हर हर महादेव। आपने अक्सर साधु संतों को, तांत्रिकों को लौंग का प्रयोग करते देखा होगा। बहुत सी चीज़ों में वो लौंग का प्रयोग करते हैं, आपको लौंग देते हैं। हम देवी के सामने लौंग रखते हैं। जब पान तांबूल बनाते हैं जो देवी को अर्पित किया जाता है, उसमें भी लौंग की इम्पोर्टेंस है। हम लौंग को जलाते भी हैं देवी के, जब देवी को धूनी देते हैं तो उसमें लौंग को जलाते हैं। तो बहुत सी पूजाओं में, चाहे वो सात्विक हो या तांत्रिक हो, मोस्टली जो तांत्रिक पूजाएं होती हैं उनमें लौंग का प्रयोग किया जाता है। मोस्टली जो देवी से जुड़ी हुई पूजाएं होती हैं उनमें लौंग का प्रयोग अनिवार्य होता है। अब लौंग का गुण जो है वो ये है कि ये जिस भी चीज़ के साथ रखी जाती है उसके गुण को, प्रभाव को बढ़ा देती है। अब मान लीजिए किसी को इविल आय है, बुरी दृष्टि से बचना है, या कोई उतारा करना है आपको, कोई टोना टोटका आपको लगता है कि किसी ने टोना कर दिया आपके ऊपर, तो वो उसका टोटका आपको करना है, तो भी आप लौंग का प्रयोग करते हैं। तो अब मैं आपको एक दो छोटी छोटी चीज़ें बता रही हूँ, जैसे कि ये लहसुन है घर के। अब ये इसे बोलते हैं किचन मैजिक। हाथ से तो जादू होता ही है, जो खाना बनाता है वो अच्छा खाना बनाए तो हम कहते हैं तुम्हारे हाथ में जादू है, लेकिन उस किचन में और भी जादू छिपा हुआ है। महिलाओं को अक्सर ये कहा जाता है, बड़े बुजुर्ग ये कहते हैं महिलाओं को, बुरी महिलाएं जो हैं ये समझाती हैं कि पति के दिल का रास्ता पेट से होके गुजरता है। तो मतलब तुम खाना अच्छा बनाओ तो तुम्हारा पति तुम्हारे वश में रहेगा। ये नुस्खा दिया जाता है बड़े बुजुर्ग महिलाओं के द्वारा, होने वाली जो लड़कियां जिनकी शादी होने वाली है उनको। अब यहाँ पर मैं आपको नज़र उतारने के लिए बता रही हूँ कि नज़र आपकी, और ये सब चीज़ें किचन में अवेलेबल हैं। सोचिए कि किचन में से हमारी महिलाओं ने जो एंशिएंट टेक्निक्स हैं वो किचन में से निकली है। किचन, जड़ी बूटियाँ, स्पाइसेस, हर्ब्स और रूट्स, इन्हीं से बहुत सारे मैजिक्स हुए हैं पुराने समय में भी। और इनका प्रयोग वनस्पति तंत्र के नाम से, जो तंत्र है वनस्पति तंत्र इसे कहा जाता है, उसी कैटेगरी में ये आता है। तो आप इसका प्रयोग अपने घर की वस्तुओं से कर सकते हैं, जिसमें से एक है लहसुन, जो हम नज़र उतारने के लिए प्रयोग में लाते हैं। और हमारे यहाँ ही नहीं, भारत में ही नहीं, भारत के बाहर भी, विदेशों में भी गार्लिक का प्रयोग जो है ईविल एनर्जीज को दूर रखने के लिए किया जाता है। वहाँ पर कई लोग, जैसे मिडीवियल टाइम में स्पेशली स्कैंडिनेविया में या फिर ब्रिटेन में, इंग्लैंड में, जो विचेस थी या वाइज वुमेन हुआ करती थी, वो गार्लिक का बल्ब्स जो हैं रस्सी से बांध के और अपने दरवाजे पर हैंग किया करती थी। हिमाचल में तिमूर का लकड़ी जो है, टिम्बर जिसे कहा जाता है यहाँ पर, वो दरवाजे पर लगाया जाता है बुरी नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर रखने के लिए। फिर मुंबई में या महाराष्ट्र में नींबू मिर्ची हर शनिवार को बांधा जाता है, या काली गुड़िया को उल्टा करके लटकाया जाता है ताकि कोई बुरी दृष्टि या बुरी ऊर्जा घर के अंदर प्रवेश ना कर सके। तो ये सब उपाय हमारे यहाँ पर पुरातन समय से चले आ रहे हैं, और इन्होंने बहुत से लोगों को बहुत सी परेशानियों से निजात भी दिलाई है। अब बच्चे की नज़र माँ उतारती ही है। लहसुन के छिलके होते हैं उसमें, लाल मिर्ची होती है उसमें, कुछ लोग लौंग का प्रयोग करते हैं, मस्टर्ड सीड्स का प्रयोग किया जाता है, यानी कि सरसों का या राई का प्रयोग किया जाता है, नमक का प्रयोग किया जाता है। तो ये करने में क्या बुराई है, जब हमें पता है कि इससे हमारी नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। और इसके पीछे कौन सा साइंस काम करता है? लॉजिक तो है ही, हमारा फेथ तो है ही, प्लस इसके पीछे साइंस भी काम कर रही है। उसके ऊपर मैं एक दिन अलग से चैप्टर बनाऊंगी कि इसका हर चीज का साइंटिफिक रीजन है, और वो रीजन क्या है उसके ऊपर विशेष एक पूरा एपिसोड बनाऊंगी। तो आज के लिए मैं बता रही हूँ ये लहसुन है। अब आप इसमें मान लीजिए नजर से बचने के लिए लौंग भी साथ में इसमें ऐड कर देते हैं, अगर इस तरह से इसके बीच में लगा देते हैं और इसे द्वार पर रख देते हैं, तो आपके घर से बुरी ऊर्जा हमेशा दूर रहेगी। अब कोई कहेगा अगर इतना ही, अब बहुत से लोग आते हैं ना, वो कहते हैं अच्छा इतना ही वो है तो फिर इतने दूसरी जगहों पे झगड़े क्यों होते हैं? मास लेवल पे अगर कोई चीज को प्रोटेक्ट करना है तो मास लेवल पे ही लोगों को एकत्र होकर के उसके लिए काम करना होगा। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ अपने घर को बचाने के लिए कार्य कर रही हूं, या कोई एक व्यक्ति विशेष को बचाने के लिए कार्य कर रहा है। जब हमें बड़े लेवल पर करना है तो ऊर्जा का लेवल भी बड़ा होना चाहिए। जैसे कि ट्रांसफॉर्मर,
जितनी ऊर्जा हमें चाहिए उतना ही बड़ा ट्रांसफार्मर होता है। गांव में छोटे ट्रांसफार्मर्स होते हैं क्योंकि यहाँ पर कम घर होते हैं, तो उतनी ही ऊर्जा उसमें हो, उतनी ही ऊर्जा का उस ट्रांसफार्मर से प्रवाह होता है। उससे ज्यादा उसमें अगर कोशिश करेंगे तो वो फट जाएगा। तो सेम रूल अप्लाई होता है ऊर्जा के ऊपर जो मनुष्य के द्वारा उत्पन्न की जाती है। इट इज एवरीवेयर, बट वो उसको फेथ के थ्रू या इंटेंशंस या इनकैंटेशन जो हम वर्ड्स बोलते हैं उस पावर के थ्रू उसे वो बढ़ा देते हैं या उसे एक जगह एकत्र कर देते हैं और एक सही डायरेक्शन में डायरेक्ट करके जिस कार्य को हम करना चाहते हैं उसे पूर्ण करते हैं। तो हर जगह साइंस अपना कार्य कर रही है। बिना विज्ञान की उत्पत्ति ज्ञान से है, और विज्ञान जितना भी आप बाहर देखते हैं स्थूल, ये विज्ञान है। जो अंदर ज्ञान है वो सूक्ष्म है, बाहर का ज्ञान स्थूल है। तो जो बाहर है वो विज्ञान है, अंदर जो है वो ज्ञान है। तो ज्ञान को हम बाहर रूप में, विज्ञान के रूप में बाहर लेके आते हैं, स्थूल रूप में बाहर लेकर आते हैं, ताकि हम उसे देख सकें। अपनी इमेजिनेशन को हम अपने सामने जब देखते हैं तो हमें और भी अच्छा लगता है। आपने प्लान किया कि मैं बैंक में पैसे जमा कर रहा हूं, एक दिन मैं इससे मकान खरीदूंगा, तो वो प्लानिंग है ना, ब्रेन में है। लेकिन जिस दिन आप उस पैसे जमा किए हुए पैसे से अपनी जगह खरीद लेते हैं और बना लेते हैं, तो आप कहते हैं ना कि हाँ, ये मेरे दिमाग में ऐसा एक पिक्चर था और उसको मैंने मैनिफेस्ट किया। तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत, इसमें ऊर्जा क्या थी? वो लक्ष्मी जो आपने जमा की बैंक के अंदर, उसके लिए वो ऊर्जा थी, वो धन ऊर्जा है। तो उस धन को आपने एक सही जगह पर दिया, उसके बदले में आपको कुछ मिला। तो ये भी जीवन का रूल है कि कुछ देंगे तभी कुछ प्राप्त होगा। फ्री में जो फ्री की बात करते हैं, ये सबसे बड़ा ट्रैप है, सबसे बड़ा स्कैम है कि फ्री कुछ भी नहीं होता संसार में। अगर आप उसके बदले में कुछ नहीं लेंगे तो पुण्य तो कमाएंगे ही कमाएंगे, तो कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि एनर्जी रेसिप्रोकल है, ऊर्जा रेसिप्रोकल है, मतलब वो बदले में आपको कुछ ना कुछ जरूर देगी। लेट्स गेट बैक टू द पॉइंट। अब जो है ये आप अपने घर के बाहर रख सकते हैं। बाद में जैसे मान लीजिए 24 आवर्स हो गए तो उसके बाद आप इसे जला दीजिए। इसमें आपका कोई बहुत ज्यादा खर्च नहीं होता। बहुत से लोगों, जो लोग खेती बाड़ी करते हैं, उनके तो घर में ही ये उगते हैं, वो लोग घर में ही इसका प्रयोग कर सकते हैं। लहसुन आप लाएं, एक ही फांक आपको उसमें इस तरह से लौंग लगा करके, और आपको इसको बाहर दरवाजे के रख देना है, जो मेन आपका एंट्रेंस है, दहलीज के दोनों कॉर्नर पे एक एक रख दें और अगले दिन इन्हें जला दें। इसमें आपका ना हींग लगी ना फिटकरी, रंग चोखा ही चोखा। तो ये एक उपाय कर सकते हैं। फिर अगर आपके पास मान लीजिए नहीं है इस समय उपलब्ध लहसुन नहीं है, नींबू आप ले सकते हैं। नींबू का प्रयोग, अब नींबू का प्रयोग जो है वो नज़र उतारने के लिए भी किया जाता है और किसी चीज़ को ठीक करने के लिए भी किया जाता है। ठंडा रखने के लिए थोड़ा सा हार्ड है क्योंकि मैंने फ्रिज से निकाला है। तो इसमें आप एक लौंग लगा करके, अच्छा जब आप ये करें तो मंत्र कोई ना कोई जरूर बोलें। इस तरह से आप इसमें 7 या 9 लौंग लगा सकते हैं और इसे आप अपने बेड के नीचे रख सकते हैं, जहां आप सोते हैं, या सिरहाने के तरफ रख सकते हैं। इससे जो है बैड ड्रीम्स नहीं आएंगे। और अगर आपके ऊपर सोते समय किसी चीज का प्रयोग होता है, मान लीजिए आप सो जाते हैं और रात को कोई आपका शत्रु सोते समय, आप जब सो रहे हैं उस समय कोई प्रयोग करता है, क्योंकि मोस्टली सबको पता होता है, शत्रु जान पहचान वाले ही होते हैं और उनको सबको पता होता है कि आपका सोने का समय क्या है। और मिडनाइट में हो सकता है 12 बजे के बाद या 12 से 3 के बीच में वो कोई ऐसा प्रयोग करते हो जिसकी वजह से आपका मन उचाट रहता है, नींद नहीं आती है या डरावने सपने आते हैं, चिहुक कर उठ जाते हैं आप। उस समय पर ये प्रयोग आप कर सकते हैं। अपने बेड के तरफ आप इसे लगा करके सो सकते हैं। 7 या 9 लौंग आपको लगानी है। अगले दिन जब आप उठें तो आप इसे जला दें। ये पूरी तरह से राख हो जाना चाहिए और उस राख को आप फेंक दें कहीं पर। तो ये एक प्रयोग हो गया। फिर आप पैसों के साथ में, धन की प्राप्ति के लिए पैसों के साथ में आप थोड़ी सी लौंग रख सकते हैं, या फिर अपने पर्स में जहां आप पैसे रखते हैं उसके साथ में इसे रख सकते हैं। ये उसकी रक्षा भी करता है, क्योंकि लौंग का कार्य रक्षा करना भी है और अपनी तरफ आकर्षित करना भी है। तो कई लोग जैसे कहते हैं ना कि उसको वशीकरण कर दिया या ये कर दिया, कंट्रोल में कर लिया, तो उसमें लौंग का भी एक बहुत बड़ा पार्ट होता है कि लौंग के चूर्ण को मिक्स करके उसमें डाला जाता है। कई लोग जला करके लौंग का प्रयोग करते हैं, उसकी राख का, ब्लैक जो हो जाती है, और कई लोग ऐसे ही इसका प्रयोग करते हैं। तो इसलिए, और लौंग आप घर के अंदर जलाना भी शुरू कीजिए। इससे भगवती
अम्बा बहुत प्रसन्न होती हैं, जगदम्बा को बहुत पसंद है, माँ पार्वती मतलब दुर्गा को ये बहुत पसंद है जलाया हुआ लौंग, तो इसे ज़रूर जलाएं। इससे आपकी रक्षा भी होती है और मनवांछित इच्छाएं आपकी पूरी होती हैं। तो ये छोटे छोटे प्रयोग हैं, लेकिन ये बड़े कारगर सिद्ध होते हैं। और ध्यान में रखिए, लौंग जिस भी चीज़ के साथ आप रखेंगे ये उसके प्रभाव को बढ़ा देगा। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो आप लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। अगर आप नए सब्सक्राइबर हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप फॉलो करें, ताकि आपको इस तरह का इंटरेस्टिंग कंटेंट मिल सके। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो iamshivani.durga@gmail.com पर आप मेल कर सकते हैं, या 9076284121 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, या कॉल कर सकते हैं बिटवीन 10 AM to 6 PM। संडेज ऑफ रहता है। और अगर आपको रीडिंग करवानी है तो 1st of every month वो रीडिंग मैं 500 रुपीज़ में 3 क्वेश्चंस आपको बताती हूँ। ओनली ऑन 1st of every month, पहली तारीख को, हर महीने की पहली तारीख को सिर्फ 500 रुपये में 3 प्रश्नों के, आपके जो बहुत इंपॉर्टेंट 3 प्रश्न हैं उनके मैं उत्तर देती हूँ। तो आप अगर नहीं अफोर्ड कर सकते हैं फ़ी, तो आप वो 500 रुपये वाला सेशन बुक कर सकते हैं। फ्री में कुछ नहीं मिलता संसार में, जहाँ फ्री की बात होती है वहाँ कुछ न कुछ गड़बड़ होती है, इसलिए उस ट्रैप में ना फंसें। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव। जय भवानी, जय अखंड भारत, जय हिंदू राष्ट्र।